भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर मुक्ति के 3 मार्ग बताए। कौन कौन से? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। पहले हम इन मार्ग के ऊपर बाद में बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं योग पर, कि कर्म के साथ में भी भगवान ने योग लगाया है, ज्ञान के साथ में भी योग लगाया है और भक्ति के साथ में भी योग लगाया है। ये योग क्या है? पूरी गीता के अंदर योग का बड़ा महत्व बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। योग का मतलब जहां पर भी गीता में आता है उसका मतलब समानता ही समझना है। मध्यम, वर्तमान पल में जीना, इस क्षण में शिथिर हो जाना योग कहलाता है। ना अतीत की यादें रहे, ना भविष्य की तैयारी रहे, बस इस क्षण में हम प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं अर्जुन को कि तुम योगी बनो। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होते हैं, शास्त्रों की जो ज्ञाता है उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं, सकामियों से यानी जो पूजा पाठ हवन करते हैं उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो योगी बनने का मतलब क्या? कि हम शिथिर हो जाएं, इस क्षण में शिथिर हो जाएं। और इस क्षण में जो शिथिर होकर चाहे हम कर्म करें, चाहे हम ज्ञान योग में जाएं, चाहे हम भक्ति योग में जाएं, योग तीनों में धारण करना पड़ेगा अगर हमें सुख शांति से जीवन जीते हुए लास्ट में मुक्ति को प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप में करने की शक्ति ज्यादा है तो आप कर्म योग के अधिकारी हैं। अगर आप में कुछ जानने की शक्ति ज्यादा है तो आप ज्ञान योग के अधिकारी हैं। अगर आप में प्रेम और श्रद्धा ज्यादा है तो आप क्या है? भक्ति योग के अधिकारी है। तो आप अपने आप को चेक करें कि आपका स्वभाव क्या है। कुछ करने का है तो आप योग धारण करके कर्म करें। अगर आप में कुछ जानने की इच्छा ज़्यादा है कि ये संसार किसने बनाया, मैं कौन हूँ, सत्य की खोज करनी है, तो आप ज्ञान योग में जाइए। और अगर आप में श्रद्धा है, आप में प्रेम बहुत ज़्यादा है, आप में समर्पण भाव बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या है? भक्ति योग में जाए। और ये योग क्या है, हम इनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म योग पर। कर्म योग में हमें कार्य कैसे करना है, तो हम कर्म योग के ऊपर बात करते हैं कि एक छोटी सी कहानी है। एक राजा थे और राजा को किसी ने भेंट किया, एक पुरस्कार किया, मुकुट को भेंट करने के बाद में इतना सुंदर मुकुट था, इतना अच्छा मुकुट कि राजा को बहुत ही अच्छा लगा। और राजा को वहम हो गया कि इसके अंदर है ना पीतल या तांबा कुछ मिलाया हुआ है, ये पूर्ण सोने का नहीं है, टोटल सोने का ये मुकुट नहीं है। तो उन्होंने अपने एक सलाहकार को बुलाया और बोले कि ना तो इसको स्क्रैच करना है, ना इसको तोड़ना है, और अंदाजा लगाना है कि इसमें कितना सोना है और कितना तांबा है। तो सलाहकार बोला कि मैं प्रयास करता हूं। सोचने लग गया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए। सोचते सोचते कोई आइडिया नहीं मिल रहा कि मुकुट को बगैर स्क्रैच किए, बगैर तोड़े हम कैसे अंदाजा लगाएं कि इसमें कितना सोना है, कितना तांबा है। एक दिन वो ऐसे ही अपने बाथरूम में घुसा। टब था वहां पर, पानी का भरा हुआ, नहाने के लिए बाथरूम में गया तो टब भरा हुआ था। वो सोच रहा था कि कैसे अंदाजा लगाऊं। और वो जैसे ही टब में जाकर लेटा तो जो टब का पानी था और जितना शरीर का भार था उतना पानी बाहर टब से निकल गया। तो उसको लगा कि आइडिया मिल गया, अब तोला जा सकता है कि मेरा भार और ये पानी का भार। तो उसको कुछ हिंट मिल गया, आइडिया मिल गया, भाई इसका तो अब मैं अंदाजा लगा ही लूंगा। और आइडिया मिलते ही वो वहां से दौड़ा। शहर में दौड़ता जा रहा है। लोग बोल रहे हो कि कैसे दौड़ रहे हो, कपड़े भी नहीं पहने हैं, ऐसे ही निकल के दौड़ पड़ा। राजा के पास में गया, राजा को जाकर बोला मिल गया आइडिया मिल गया, अब हम अंदाजा लगा लेंगे। तो राजा कहने लगे क्या पागल हो गए हो, तुमने कपड़े भी नहीं पहन रखे, ऐसे कैसे भागते आ रहे हो। तो फिर उसको ये याद आया कि मैं कितना कर्म में लीन हो गया था। और फिर उसने लिखा सलाहकार ने कि मुझे जीवन में पहली बार ये पता चला कि कर्म क्या होता है असली, कि बगैर फल की इच्छा कर्म कैसे हम कर सकते हैं, कि मैं कर्म में इतना लीन हो गया कि मैं अपने आप को ही भूल गया। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे सज्जनों, इतना कर्मठ हो जाए। यही तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध भी ना बचे और तुम करने वाला कर्ता भी ना बचे। तलवारों की ध्वनि ऐसी हो जाए कि सिर्फ कर्म ही बचे और कुछ ना बचे। तो ऐसे कर्म करने से हमें मुक्ति मिलती है।
कि हम कर्म करते जाएं और हमारी उनमें कोई इच्छा ना रहे और हम योग में ऐसे स्थिर हो जाए कि हम कर्म योगी बन जाए। तो भगवान ने दूसरा मार्ग बताया, ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या होता है? ज्ञान योग का मतलब है हमें जानना है। यहाँ पर 3 चीजें होती है। जैसे ये संपूर्ण संसार दिखाई दे रहा है, इसको ज्ञेय बोलते हैं, और इसको देख कौन रहा है? ज्ञाता, देखने वाला ज्ञाता है, और संसार है वो ज्ञेय है। और जो देख रहा है, बीच में देखने से देखने वाले को जो मिल रहा है वो क्या है? ज्ञान है। जो अनुभव हो रहा है वो है ज्ञान। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक पौधा है, उस पर एक गुलाब का फूल खिला हुआ है, और वो गुलाब का फूल देख रहे हैं हम। देखने वाले कौन है? हम हैं ज्ञाता, हम हैं दृष्टा, देखने वाले। और ये एक फूल है, तो इसके अंदर हम भी खो जाएं और वो ज्ञेय भी खो जाए, लेकिन ज्ञान ही बचे। हम इतने एक हो जाएं उसमें, इतने स्थिर हो जाएं कि ना हमें फूल दिखाई दे, ना देखने वाला दिखाई दे, सिर्फ ज्ञान ही बचे। वो होता है क्या? ज्ञान योग। और इसके बाद में बताया भक्ति योग। भक्ति योग के अंदर क्या है? समर्पण भाव, श्रद्धा। भक्ति योग के अंदर इतने लीन हो जाए, जैसे कोई नाचने वाला है, जब वो नाचता है तो एक तो वो नाचने वाला खुद हो गया, एक नाच हो गया, वो दोनों खो जाए, और क्या है? नृत्य ही बच जाए। जैसे मीरा गाती थी, गीत गाती थी, तो वो कृष्ण को भी भूल जाती थी, खुद को भी भूल जाती थी, सिर्फ गीत ही बचता है। तो ऐसे कहने का मतलब योग में इतने स्थिर हो जाएं, इतने एक हो जाएं हम काम के साथ में कि हमारी कोई इच्छा ना बचे। बस हम जो कर रहे हैं वो बस कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ये प्रकृति अपने आप सर्जन हो रही है, ऐसे ही हम भी कार्यों को सर्जन कर रहे हैं। तो जानने की शक्ति है वो क्या है? ज्ञान है। करने की शक्ति कर्म है, और श्रद्धा की शक्ति भक्ति है। तो इन तीनों योग को अपने जीवन में धारण करके आप जीवन को शांति से जीते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।